नमस्कार। ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यह क्लास CET 2026 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार CET में नेगेटिव मार्किंग और 40% अंकों की अनिवार्यता को बेहद ही गंभीर रूप से हमें लेना है। न कि ऐसे रहना है कि 40% ऐसे ही आ जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा। इस बार जो RSSB जिस प्रकार परीक्षा का पैटर्न बदल रही है, उस प्रकार तो 40% लाना भी बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी अपनी शुरू रखें और निरंतरता बनाए रखें, नहीं तो आप 40% भी नहीं ला पाएंगे और आगे की वैकेंसी में भी नहीं बैठ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गणेश्वर सभ्यता, और इससे संबंधित हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो हमें उस नदी का नाम बताना है। कांतली नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांतली नदी। दूसरा प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो हुआ RC अग्रवाल के निर्देशन हुआ। SD चाकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। SD चाकलिया ने किसका उत्खनन किया था? आहड़ का। और अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। और RC अग्रवाल तो गणेश्वर सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी, तो जो हड़प्पा संस्कृति को जो तांबे की आपूर्ति करती थी वो करती थी अपने गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि यहाँ से जो तांबे होता था वो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे गंगा नदी के सहारे जो भी तांबा भेजा जाता था वो हड़प्पा संस्कृति को पहुँचाया जाता था। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? आहड़, बेराड़, कालीबंगा, गणेश्वर। ताम्र पाषाणिक स्थल जहाँ पर ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है वो है गणेश्वर। गणेश्वर में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गणेश्वर में 90% तांबा की वस्तुएं पाई गई है, और इसमें 1% भी मतलब किसी भी प्रकार की और धातुएं नहीं मिलाई गई है। किस सभ्यता स्थल से कपिश वर्णीय मृदबाण प्राप्त हुए हैं? तो कपिश वर्णीय मृदबाण प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी। बेराड़ से तो चित्रित दूसर मृदबाण है, और कालीबंगा से वो लाल वाले वो है। इस प्रकार से तो ये इसका जो कपिश वर्णीय वाला है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर से प्राप्त मृदबाण किस प्रकार के हैं? गेरिक मृदबाण, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदबाण, चित्रित दूसर मृदबाण। तो हमने अभी चर्चा की थी चित्रित दूसर मृदबाण जो है वो बेराट में पाए जाते हैं, और उत्तरी कृष्ण मृदबाण, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदबाण ये पाए जाते हैं कालीबंगा में। लाल बर्तन आहड़ से संबंधित हो गए, और गेरिक मृदबाण जो है वो है गणेश्वर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, गेरिक मृदबाण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? दोस्तों हमें बताना है कि ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो ईंटों का प्रयोग कहाँ नहीं होता था? कालीबंगा में होता था, बेराट में भी होता था, आहड़ में ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर में पत्थरों का प्रयोग होता था। निम्न में से किस सभ्यता स्थल को
भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है। तो ताम्र संचयी माना जाता है गणेश्वर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए कहा जाता है कि जो अपने भारत में जितनी भी तांबे की सभ्यताएं हैं उनमें सबसे प्राचीन गणेश्वर ही है। इसका जो कालखंड है वो 2800 ईसा पूर्व का है। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में तांबे उपकरण प्राप्त हुए तो वो है गणेश्वर। सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रतन सेन अग्रवाल, बीबी लाल, एमडी खरे। तो गणेश्वर सभ्यता स्थल की खोज की थी वो की थी रतन सेन अग्रवाल ने की थी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके 10 आज हमने जो प्रश्नों की चर्चा की उनमें से 10 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे? अगर आपके 8+ हैं तो आप एक अच्छे स्कोर में हैं। इसी प्रकार आपकी तैयारी भी 6 तब तक और आप 8 से कम प्रश्न स्कोर कर पा रहे हैं तो आप मानिए कि आपको थोड़ी रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बार फिर से टॉपिक को अच्छे से तैयार करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर वेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम की लिंक हमने दे दी है और टेलीग्राम का नाम इसी से है, ट्राइबल स्टडी के नाम से ही है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।